तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं गौतम आहूजा जी। और आज का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ए टीयर 2 सिटी के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान गौतम जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। गौतम जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो ओके। शुरू करेंगे। नमस्ते। बोलिए। पहला पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। फ्यूचर। फर्स्ट थिंग कम्स इन माय माइंड, या ईवीज। दैट इज व्हाट कम्स टू माय माइंड। अच्छा। एनी टाइम आई हियर द वर्ड फ्यूचर, जब भी मैं फ्यूचर सुनता हूं, पता नहीं क्यों हमेशा ईवी आता है मेरे माइंड पे। ठीक है। बोलिए। दूसरा शब्द ड्रीम, सपना। सपना। होम बाय द माउंटेन साइड। ये तभी वो सपना ही है, इसलिए वो सपना है। आपको कभी भी उसका हालांकि मिलेगा नहीं, लैंड वहां पे अलाउड नहीं है, बट दैट्स व्हाई इट्स अ ड्रीम। जी। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जो भी समथिंग विच इज नॉट नोन टू मी, एनीथिंग विच इंक्रीजेस माई नॉलेज, अच्छा। और दैट sparks my curiosity. नेक्स्ट, मनी, धन। Money, investing. Yeah, it's not meant for spending that much. It's better you invest. ओके। और हाँ, जिंदगी, लाइफ। family. मूवी। स्वदेश। Anytime स्वदेश। बिजनेस। My own Erica Palm. Tableware. इन्वेंशन, Invention. आविष्कार। Solving public problem. वही मेरे मन में आ रहा है। सक्सेस। सक्सेस, पीस। ऑसम। एंड सक्सेस तो वही कि आप पीस ही मिल रहा है आपको जी। आखिरी शब्द रोल मॉडल। रोल मॉडल। मेरा ना लाइफ में हमेशा बदलता गया रोल मॉडल, पता नहीं क्यों। जिस फेज में मैं था, कभी रतन टाटा रहे हैं, कभी विराट कोहली रहे। अभी करेंटली मेरे को ऋषभ पंत बहुत ज्यादा वो कर रहा है हर चीज पे, कि जिस तो उसका कमबैक रहा है लाइफ पे, इट इज ऋषभ पंत राइट नाउ। अच्छा। जो करंट है कि इतने बड़े एक्सीडेंट से वो पलट के हाँ वापस से उस सीन पे जाना जो इतना हार्ड है। हाँ। 140 करोड़ में से 11 लोग को चोज करके और फिर उसमें वापस गेट बैक करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। सही है, सही है वो। ऋषभ पंत डेफिनेटली। फॉर नाउ, फॉर नाउ। गौतम, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड शुक्रिया। एपिसोड के अंत में है, सो स्टे ट्यून। एंड मैं आपको वेलकम करने से पहले ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, टीजीवी द गाइडिंग वॉइस बोल के इंग्लिश में है, और टीजीवी तेलुगु बोल के तेलुगु में है, और टीजीवी कन्नड़ा बोल के कन्नड़ा में भी है। अगर आपको वो तीन लैंग्वेजेस पता है तो आप जरूर चेक कीजिए द गाइडिंग वॉइस या टीजीवी तेलुगु या टीजीवी कन्नड़ा फ्रॉम वेर एवर यू हैव ट्यून्ड इनटू दिस पॉडकास्ट। वहां पे भी और तीन भाषाओं में भी है, उपलब्ध है। और दोस्तों, ये पॉडकास्ट में हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और हम एपिसोड में एंटर करेंगे। गौतम, टीजीवी में आपका स्वागत है जी। और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो शुक्रिया, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? आप? मैं तो रॉकिंग एंड रोलिंग एज ऑलवेज, बहुत बढ़िया। और टीजीवी रॉकिंग एंड रोलिंग सही है। और हमारा इंग्लिश पॉडकास्ट अभी 500 एपिसोड माइलस्टोन क्रॉस हुए पिछले हफ्ता। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। अरे वाह, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अबाउट दैट, थैंक यू, थैंक यू। और हम मैंने कभी एपिसोड सोचा नहीं था कि मैं कभी पॉडकास्ट में एंटर करूंगा। लाइक मैंने सुने बहुत सारे रिसेंटली, और लाइक आप जब सुनते हो तो ऐसा लगता है ना कि अगर सामने वाला ये क्वेश्चन हमसे कभी पूछता तो हम कैसे जवाब देते। तो लाइक इट्स लाइक मैंने कभी जरूर सोचा होगा कि यार ये पॉडकास्ट तो यही चीज है। नेवर थॉट कि मैं भी एक पार्ट रहूंगा उसका। तो थैंक यू, आपने मेरे को अलाउ किया आने के लिए, आपका मोस्ट गेस्ट वेलकम, बन के। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मैं ये मौके पे सोनाली गुहा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सोनाली गुहा, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ऑल थैंक्स टू हर। ऑब्वियसली उन्होंने ही आपको बताया। लाइक शी हैज बीन ऑलवेज काइंड। राइट, राइट। अमेजिंग, शी हैज जी। बीन कनेक्टिंग विद अमेजिंग इंडिविजुअल सो फार। और गौतम, चलो शुरुआत करते हैं आपके जीवन और जी। करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, और आप अब तो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, सो इसके बीच में क्या क्या हुआ और क्या क्या किया आपने, उसके बारे में बता दीजिए। सो मैं बॉर्न और ब्रॉट अप रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। अच्छा। और मैंने एजुकेशन भी यहीं से कंप्लीट किया अपना, इंजीनियरिंग।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएससी में मैंने कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन के बाद जैसा हालांकि होता है पूरे देश में कि पता चलता है हमको करना क्या है, तो मेरे साथ भी यही हुआ। और ऑनेस्टली ये ना एक इनर कॉलिंग रहती है कि पता नहीं क्यों एक चीज था अंदर पे कि कुछ ऐसी चीज को लेके आओ जो पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दैट वाज द होल इसमें आने का रीजन था मेरा। अच्छा। तो जैसा सबके साथ होता है, ग्रेजुएशन हुई, बहुत स्मूथली हुई। और इसी टाउन पे हुई, रायपुर पे ही हुई सारी। अच्छा। उसी लास्ट ईयर पे मैंने ये सोचना शुरू किया था। और उस दौरान मेरे को ऑनलाइन पता चला था मेरे बिजनेस के बारे पे, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है, एरेका पाम जो टेबल वेयर्स होते हैं, अच्छा। उसके बारे में मुझे पता चला था। वो क्यूरियोसिटी स्पार्क करी मेरी। साथ में एक और चीज था कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो था इजिप्ट का। मैं कभी शेयर जरूर करूंगा आपसे। वो था कि आप राइस का जो हस्क रहता है उसको भी पाउडर फॉर्म पे लेके आके आप टेबल वेयर्स बना सकते हो। राइट। जैसे आपने वो अपन बचपन में हमने वो देखा था, जो एग्जाम्स जब अपन लिखते थे तो एक बोर्ड रहता था, हाँ। जिस बोर्ड पर लिखते थे, तो वो पीछे आप देखते हो हस्क का ही था। वो बाउंडेड था किसी ना किसी जेंथन गम या किसी जो लोग यूज करते हैं। तो आर्टिकल था कि टेबल वेयर में आप ये सब भी कर सकते हो। मैं बेसिकली प्लास्टिक के अगेंस्ट जा रहा था उस समय, जैसे आर्टिकल्स वर्ल्ड के आ रहे थे तो उसमें एक था। तो वो चीज लेके मैं साउथ गया ना, लेकिन वो बना नहीं। हस्क का पाउडर फॉर्म लेके वो बना था शेप, लेकिन वो स्कैटर कर जा रहा था। तो जिस फैक्ट्री में मैं वर्क कर रहा था ना, वो एरिका पाम की ही थी, और समथिंग जो किसी को पता नहीं था मेरे शहर पे, अच्छा। कमिंग फ्रॉम द टीयर 2 सिटी। तो वो चीज को यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस करके इट हैज बीन 6 इयर्स अभी तक वाह। टोटल। हाँ हाँ। वाह। सुपर। और गौतम, आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी तीन चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? मे बी सक्सेस मंत्र कह सकते हो या सक्सेस फैक्टर्स कह सकते हो, कौन सी तीन चीजें वो? तीन। या। सबसे पहले तो पेशेंस। हम्म। और सेकंड कि नोइंग अबाउट माय प्रोडक्ट, कि भाई उसके अंदर पे कितनी क्षमता है, इस प्रोडक्ट में किस तक रीच आउट कर सकती है। और थर्ड है मेरा कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट को लेके। अच्छा। पेशेंस सबसे बड़ा, कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें घबराना नहीं है। और कमिंग फ्रॉम द फैमिली जो कोई बिजनेस फैमिली नहीं है मेरी, माय फादर हु हैज बीन, वो एसबीआई में थे और अच्छा। रिटायर हुए अभी। और मेरे को बिजनेस नॉलेज था नहीं, लेकिन जिसके अंडर में मैंने काम किया जिनके साथ में सीखा था, मेरे चाचा थे, उन्होंने मेरे को बिजनेस करना पूरा सिखाया। फ्रॉम दैट, लेकिन एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में पेशेंस बहुत लगता है। तो पेशेंस मेरे अंदर भी इधर वेज बहुत है, हर चीज को लेके। पेशेंस और राइट, नोइंग राइट अबाउट माई प्रोडक्ट कि इसकी क्षमता कितनी है। थर्ड कि भाई इंटीग्रिटी विथ माई ओन वर्क। या। ये चीज सक्सेस मंत्र मेरे रहे हैं। अच्छा। और गौतम, आप बिजनेस शुरू करने के बाद सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है? लाइक व्हाट आर द टफेस्ट लेसन दैट यू हैव लर्नड आफ्टर स्टार्टिंग योर बिजनेस? टफनेस, मेरे को यही लगा कि जो जब मार्केट डाउन रहता है, जब आप कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो, तो वो जो हार्ड पार्ट यही रहता है कि सम डेज और सम एक मंथ ऐसे रहते हैं, कई बार क्वार्टर्स भी ऐसे होते हैं कि वो आपके डाउन साइड रहते हैं। तो उसमें होप लूज, एक होप ही है जो आपको सरवाइव करके रखती है। टफ पार्ट ये था कि लोगों को जाके इंट्रोड्यूस करना, और इंडियन सोसाइटी पे एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना और जाके समझाना बहुत ज्यादा टफ चीज है। क्योंकि लोग हमेशा एक सस्ता ऑप्शन को ज्यादा पसंद करते हैं हर चीज पे। तो वो टफ रहा है कि लोग, क्योंकि बात रहती है कि जब तक वो यूज ना हो, जब तक लोग देखे नहीं, और वो वर्बल मार्केटिंग ना हो, वो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो वो होने में बहुत टफ एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है पूरा का पूरा। ये चैलेंज मेरे में रहा है कि वो कन्वर्ट करना हर किसी का वो नहीं रहता, बहुत टाइम लेता है, खासकर इंडियन मेंटालिटी। हाँ, जो कि बहुत अच्छी है। लाइक इफ आप हमारी सोसाइटी के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए बात कर रहे हो, एक्सेप्टेंस बहुत स्पीड से होता है। फिर लाइक लोग खुद ही आपको आगे बढ़ा के देते हैं सब चीज। तो वो एक टफ पार्ट था। अच्छा। जी। इनिशियली कन्विंसिंग द कस्टमर्स एंड फाइनली। कन्विंसिंग, राइट। राइट। सुपर। और वो डोर गौतम। टू डोर मार्केटिंग, डोर टू डोर कैफेज, डोर टू डोर केटरिंग, सबके पास जा जाके एक समय तो ऐसा लग रहा था कि एकदम रिपीट मोड में हूँ मैं अपने, एकदम रोबोट सा वन चल रहा है मेरा पूरा, सही में। तो राइट। मैं तो एकदम रात के समय भी कोई मेरे को बोलता था ना, फोन आते थे, तो भी मैं एकदम उस पे रहता था कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें, एकदम रटा रटा आया था पूरा मेरे पास पे। राइट।
गौतम, इसके पहले आप मेंशन किया कि राइस हस्क से यू एक्सप्लोर सम प्रोडक्ट दैट सक्सेस नहीं हुआ था। अरेका पाम का प्रोडक्ट जो भी अभी तो सक्सेसफुली चल रहा है। सो अदर देन दीज थिंग्स, आप किसी और प्रोडक्ट और किसी और वेंचर को ट्राई किया क्या, लाइक बिफोर यू गॉट इनटू दिस? नहीं नहीं नहीं, पैरेलल पे मैंने एक जरूर देखा कि वो शुगर केन बगास का चल रहा था पूरा मार्केट। जो हम्म आजकल वाइट वाले ब्लीच और अनब्लीच वाले मिलते हैं, आपने देखा भी होगा आपके आसपास, हम्म जो हम्म, इको फ्रेंडली जो बाउल्स रहते हैं हाँ बगास के। उसमें मेरा इंटरेस्ट इनर कॉलिंग आई नहीं। प्लस मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, जो यहीं के एक ट्रेडर थे। मैंने जब उनको शो किया था, एक बगास शो किया था, एक एरिका शो किया था, तो बगास के बारे में, वो अराउंड अपने 70s में थे उस समय। तो हम्म उनका कहना था कि ये ना बहुत समय से चल रहा है बगास का, और जो एरिका है वो किसी के पास है नहीं। हम्म और द डे गवर्नमेंट बैन करेगी प्लास्टिक को, बगास सबके पास में रहेगा, क्योंकि बहुत इजी है उसकी अच्छा प्लांट लगाना, हर तरफ में स्केल अप करना। तो हर एक ट्रेडर के पास में बगास होगा। एरिका हर किसी की क्षमता नहीं होगी मेंटेन करना। तो हम्म मे भी शायद वो उस समय शायद सरस्वती बैठी होगी उनके उसमें। और हुआ भी यही, द डे गवर्नमेंट बैंड, सारे ट्रेडर्स के पास खुद का एक वो था, बगास का एक मैन्युफैक्चरर रखा पर था, जो अप्रोच कर चुका था उनके पास पे। तो हम्म, उनको जस्ट कुछ एक हफ्ता लगा पूरा चीज को, वो अपने जो प्लास्टिक को उसको रिप्लेस करने में बगास पे। अच्छा और एरिका वैसा दिखाई नहीं। तो वो एक मोनोपोली विद गॉड ग्रेस सेट हो गई मेरी। तो हाँ, एक चैलेंजिंग मटेरियल बगास है हमारी लाइन पे, जो कि इक्वली इको फ्रेंडली है वो हम्म मटेरियल। एटलीस्ट प्लास्टिक से तो कहीं बेहतर है वो। हम्म, अभी तो बहुत मैन्युफैक्चरर्स हो गए हैं उसके ऑल इंडिया पे। और अच्छा एरिका के साथ ऐसा रहे कि वो टोटली कंसोलिडेटेड है, पूरी की पूरी वो साउथ पे ही है वो। हम्म, आइदर इट्स तमिलनाडु, आइदर इट्स कर्नाटका, और सब सबर्ब में केरला के, ज्यादा नहीं। तो एक वो एक रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं बगास पे, कभी नहीं रहा। अच्छा एरिका इज समथिंग जो, मतलब व्यू सब्जेक्टिव है इस वे। हम्म, लेकिन वो जैसा शीत रहती है, पेड़ की छाल रहती है ना, वैसा उसका कलर रहता है। अच्छा और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, खासकर फीमेल यार, इधर वेज किसी को भी, केटरिंग वगैरह पे, हर चीज पे। तो बस मैं वो चीज को पकड़ा, तो फिर मेरा ध्यान बाकी चीज में गया नहीं। हम्म, ऐसा रहा पूरा। गॉट इट। और आप आपका बिजनेस को पैन इंडिया विस्तार किया था, लाइक यू हैव एक्सपैंडेड, राइट? सो राइट। अभी स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स रहते हैं ना, उन भी सोचते होंगे कि हाउ डू आई एक्सपैंड माय बिजनेस थ्रू आउट इंडिया, राइट? उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? तो मतलब मैं अपने बारे में बता देता हूँ मैंने कैसे किया था। Yeah. मैं और मेरी वाइफ ने ड्यूरिंग कोविड टाइम, बहुत ज्यादा टाइम था हमारे पास पे उस समय। तो हमने फेसबुक का जो मार्केट प्लेस है ना, उसको एक एक्सप्लोर किया अच्छे से। और हैशटैग के साथ हमने बहुत यूज किया हैशटैग्स को। तो फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग मार्केट प्लेस पे। वो ग्रुप्स में ज्वाइन करके, प्रोडक्ट्स को बार बार पिच करके, और क्योंकि नया प्रोडक्ट हमारा, देखो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट्स नहीं रहते हैं, तो हमने वो जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक का बहुत यूज किया। कोविड का टाइम था, हमने इतना ज्यादा पोस्ट डालना शुरू किया ऑनलाइन पे, और हैशटैग्स के थ्रू रीच आउट करना अलग अलग, चाहे वो बिहार का मार्केट हो, चाहे वो झारखंड का हो। स्मार्ट वर्क ये था कि हर स्टेट का एक मार्केट प्लेस है, अच्छा और वो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा सही ग्रुप है जिसमें आपको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हम्म फॉर एग्जाम्पल, जैसे झारखंड के अंदर पे बहुत सारे ग्रुप हैं, रायपुर के अंदर पे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो हमने अदर देन छत्तीसगढ़ सारे स्टेट के नाम लिखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र करके लिखेंगे आप डिस्पोजेबल्स, तो आपको दिख जाएगा उस पर। अच्छा सिमिलरली अगर कोई और एंटरप्रेन्योर है, तो अगर वो स्केल अप करना चाहे, तो फेसबुक बहुत अच्छा माध्यम रहा है अभी तक। और अभी तो इंस्टाग्राम है। हम्म लाइक आप एक किसी अच्छे प्रोडक्ट को लेके आओ, और हैशटैग को बिल्कुल यूज करो, क्योंकि इकलौती वो चीज है जो, चाहे आप कहीं पे भी रहें, और उस प्रोडक्ट को अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको फर्स्ट जो आपके दिख जाएंगे लिस्टिंग पे, वो प्रोडक्ट्स रहेंगे आपके। और मैंने गूगल पे भी मार्केटिंग किया उसके दौरान, कोविड के दौरान, हर चीज पे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो था, मैंने उसमें भी बहुत वर्क किया। तो ये सारी चीजें मेरे को स्केल अप करने में बहुत हेल्प करी। क्योंकि प्रोडक्ट जब नया रहता है ना, तो लोग की क्यूरियोसिटी रहती है। वो कन्वर्ट होना नहीं होना वो अलग चीज है पूरा। जो कितना ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, वो अलग है। लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है ना, कि आप पूरे पैन इंडिया पे, मैं बहुत सारे स्टेट्स पे आप रीच आउट कर चुके हो, यहाँ फोन आ रहे हैं आपको, तो आप
समझ जाते हो कि आप बेसिकली लोग क्या चाह रहे हैं आपसे। हम्म। तो वो चीज मैं नोट डाउन करता रहता था कि भाई उनका, भाई वो जैसे पंजाब स्टेट है, वहाँ पे कंपार्टमेंट्स बहुत चलता है। महाराष्ट्र है, वहाँ पे प्लेन जो चलता है, कंपार्टमेंट प्लेन प्लेट बहुत चलती है। तो वो चीज मैं समझता गया, पैकेजिंग कैसे वो लोगों को पसंद आती है, उनसे पूछता गया, और फिर वैसा मैं अपने मैन्युफैक्चरर से करवाता गया। हम्म। तो बेसिकली मैं कस्टमर चाह क्या रहे हैं वो सुनता रहता था। तो मे बी वो चीज बहुत हेल्प करे बाकी नए एंटरप्रेन्योर्स की, भाई कस्टमर आप उनके हिसाब से चलोगे तो आप स्केल अप कर पाओगे, हाँ। अपने हिसाब से चलोगे तो कभी भी स्केल अप नहीं कर पाओगे। वो आपका फिर तो एक ओवर एजम्पशन रहेगा चीजों का। वो ग्राउंड वर्क बहुत हेल्प करता है। जितना आप ग्राउंड लेवल पे अपने फोन को छोड़ के ग्राउंड लेवल पे मीटअप करोगे, तो हेल्प कर जाता है सारी चीजों को। हम सिक्स सिग्मा वर्ड जी में वॉइस ऑफ कस्टमर बोलते हैं उसको, लाइक यू हैव टू लिसन टू द कस्टमर व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर, एंड आई थिंक आपने बिल्कुल। सही तरह से सुन के आप उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट भी एडजस्ट किए हैं, राइट? सो आई थिंक दैट इज द सीक्रेट। राइट। वो एक, और ये सब चीजें खुद से, मतलब हम्म। अगर स्केल अप करना है बिजनेस को, तो ये ना खुद से आता है, इनर कॉलिंग रहती है, आप एक सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। तो वो स्केल अप करने का सबसे सही तरीका वही है कि आप कितना अच्छे से और उनके हिसाब से आप और द डे यू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम ना, वो और ज्यादा लोग को बताते हैं फिर। राइट। हम्म। वो वर्बल मार्केटिंग वहीं से ही होती है पूरी। राइट राइट। एक कहावत है ना, और लाइक सर्विस मैंने बहुत अच्छी रखी अपनी। आफ्टर दैट मैंने सर्विस में भी बिल्कुल लैग नहीं किया, कहीं से लैग नहीं किया। अच्छा। आई मेड श्योर कि कहीं भी लैग ना था मेरे ओर से। एक कहावत है इंग्लिश में, लाइक इफ यू satisfy one customer he will bring 100 customers, but if you piss off one customer he will take 1,000 customers away from you, करते हैं। डेफिनेटली, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मैंने तो कंप्लेंट भी सुनी थी मेरे एंड से जो हो रही थी, मैं तो बिल्कुल, और मैं एक्सेप्ट भी करता था उनको। हम्म। मैं ऐसा कभी भी ये नहीं कहता था कि भाई गलती ट्रांसपोर्टेशन में हुई है, गलती पैकेजिंग साइड में, मतलब मेरे से हुई है, आई एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेंस भी बहुत एक की रोल प्ले करता है, क्योंकि हाँ भाई, इफ समवन, वो सामने वाला गुस्से में है, अगर वो आपको शायद डांट भी रहा है, रेप्रीमेंट भी कर रहा है इस चीज को लेके, तो आप एक्सेप्ट करो, वो कूल ऑफ कर देगा चीज को। और वो मेक श्योर करो कि भाई नेक्स्ट टाइम यहाँ आपको विद इन अ वीक में सॉल्व करके देता हूँ उस चीज को। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस लेके आता है सामने, और वो पलट के और ऑर्डर्स भी देता है आपको कि भाई हाँ, इसने गलती मानी और एक्सेप्ट कर रहा है और ठीक करके दे रहा है। दैट हेल्प्स, डेफिनेटली इट हेल्प्स। अच्छा, नाइस। और इसके पहले पहले रैपिड फायर राउंड में आप रोल मॉडल के बारे में ऋषभ पंत के बारे में बोले ना, लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हु इज योर रोल मॉडल इन बिजनेस? कुणाल झा, क्रेड के फाउंडर। व्हाई? लाइक उनका मार्केटिंग स्टाइल एकदम डिफरेंट है। और हालांकि वो फ्री चार्ज के ऑलरेडी आपने भी कभी यूज किया होगा, हमने भी बहुत पहले यूज करते रहे हैं। राइट। लाइक वो माइंड उनका उस समय से है। और इतने स्मार्ट इंसान है, इतने स्मार्ट हैं। इवन उनका जो जो दिखता है वो बिकता है, अपन जो कहते हैं ना, उनका मार्केटिंग स्टाइल बहुत स्मार्ट है। लाइक आई लाइक इट। और कितना स्मार्टली वो पेनिट्रेट किए मार्केट में, एवरीवन वाज लाइक क्रेड क्रेड क्रेड। और उन्होंने एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने आप को और ज्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को कि अपने प्रोडक्ट के बारे पे। तो एक मेरे को एक्चुअली में बिजनेस में इट्स कुणाल शाह, वेरी स्मार्ट पर्सन। या, एब्सोल्युटली। वो राहुल द्रविड़ का डिफरेंट एंगल भी दिखाया वो एडवर्टाइजमेंट से। राइट 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 राइट। वो गुंडा हूं मैं बैंगलोर का, इस टाइप का ऐसा कुछ था ना वो। हाँ। राइट। हाँ, और नहीं, लेकिन उनका आपको भी पॉडकास्ट काल पाए, जो नथिंग के को फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर्स है, जो हाँ, नथिंग फोन के, वो काल पाए के साथ उनका कभी आप पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। अच्छा। कि वो हम्म। काल पाए फर्स्ट वन प्लस के फाउंडर थे, वन ऑफ द को फाउंडर थे। फिर वो नथिंग फोन पे आए, तो वो अपने पॉडकास्ट में जब उनको बुलाए थे, अच्छा। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि भाई आप एक नया फोन क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तुमको ऐसा क्या लगा कि तुम क्या मिस कर रहे हो, लाइक व्हाट पीपल आर एक्चुअली मिसिंग। हम्म। तो वो ब्लॉक, जो मिसिंग ब्लॉक है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, लाइक वो एक्चुअली में कुणाल शाह भी बहुत अच्छे तरीके से पूछ रहे थे, वो भी जवाब बहुत अच्छे दे रहे थे, काल पाए भी। यू गेट टू नो कि वो कितना ज्यादा नॉलेजेबल खुद भी है कुणाल शाह। हम्म। लाइक नथिंग फोन बहुत बड़ी ब्रांड है, ऐसे देखोगे। उसके फाउंडर को भी आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ के दे रहे हो कि वो भी एकदम चुप हो जा रहा है, तो लाइक टेल्स अ लॉट अबाउट द पर्सन करेक्ट। कि वो कितना ज्यादा होमवर्क करके आए हुए थे। और कुणाल शाह खुद, और कितने अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो क्रेड है भी नहीं नथिंग फोन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी ही वॉज एवरीथिंग, ही वॉज रेडी। दैट टेल्स यू लॉट अबाउट दैट पर्सन। राइट। और एक मैं तो हमेशा से मानता हूँ, जो भी कंपनीज यूनिकॉर्न हो नहीं हो, इंडियन मार्केट में जो भी स्केल अप करती हैं, वो हेड्स ऑफ।
इंडियन लोग को, हमारे यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। राइट। हाँ एटलीस्ट मैं अपना बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ग्रास रूट लेवल पे जा जाके। राइट। इट्स गुड। कुणाल चा। या या आई चेक इट आउट। और गौतम, आप कभी बिजनेस क्विट करने का सोचे क्या? लाइक अरे, व्हाई द हेल डिड आई गेट इनटू इट, इतना सारे प्रॉब्लम्स है बोल के कभी सोचे क्या? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सेकंड थॉट्स आते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल अगर आपके सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर अगर आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं आपके, हम्म। मे बी थोड़ा समय भी लग रहा है लोग, तब कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। मैं हम्म। ये समझता था। सेकेंड थॉट्स आना बहुत कॉमन चीज है, सबके में आते हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आपके इनर कॉलिंग क्या कह रही है इस पे, कि भाई यू, और प्लस आप क्वार्टरली अगर आप बैक अगर आप देखते हो, हम्म। आप पिछले पुराने क्वार्टर्स का और भी लास्ट टू लास्ट ईयर्स के क्वार्टर्स का अगर आप जीरो से लेके कहीं तक लेके आए हो, तो हम्म। आपको फिर अपना डेटा देखना चाहिए उस सेंस पे। वो आपको हेल्प, वो आपको एक अगर मॉरल बूस्ट देता है आपका डेटा आपको, हम्म। आप वो सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके चल रहे हो अपने सेल्स का, तो वो सेकंड थॉट आ रहे हैं तो उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। अनलेस एंड अनटिल वो एकदम गॉन केस हो चुका है, तो फिर तो स्विच करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में ये नहीं था, जो आ रहे थे मैं क्रॉस क्वेश्चन खुद से ही करता था। तो आपको खुद से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए अगर सेकंड हम्म। थॉट्स आ रहे हैं, तो क्यों बिल्ड क्यों हो रहा है। या। या हो सकता है आप में कहीं गलती हो रही हो, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो, या हम्म। प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करने के लायक है। आपको ये सारी चीजें खुद से हर चीज ढूंढना चाहिए। राइट। वंडरफुल। और गौतम, मेरा दूसरा सवाल है कि द मिस्टेक्स दैट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर शुड अवॉइड, गलतियां जिनसे पहली बार एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बचना चाहिए। गलतियां, आई थिंक अगर अपनी बुक्स को क्लियर रखोगे आप, जो हम्म। पेबल्स और रिसीवेबल्स हैं, हम्म। हम्म। वो अगर आप सॉलिड रखोगे अपनी, तो वो आपको हेल्प करेगी। उस पर बुक्स आपकी क्लियर रहनी चाहिए कि आपके कितने पेबल्स हैं और कितना आप स्पीड से रिसीव भी कर ले रहे हो मार्केट से, वो क्लियर रहना चाहिए। हम्म। और बाकी गलती एक ये है कि अपने ऑफिस के चैम्बर्स में बैठे हुए आपको कभी भी सेल्स नहीं मिलेगी। या आपके जो भी आपने ओपन करके रखा हुआ है वो आपको रीच आउट करना पड़ेगा। द मोर यू गो द मोर यू गेट वाला हिसाब है। अब जितना घूमोगे उतना पाओगे। या। यूजुअली लोग बैकफुट में जाते हैं एक समय के बाद, कि भाई अब तो आ रहा है ना, हमने तो सीड डाल दिया अपना। बट इट्स नेवर लाइक दैट। आपको रीच आउट, क्योंकि आप नहीं जाओगे फॉर अ मंथ, फॉर अ टू, थर्ड मंथ में कोई और है जो आपको टैप करने के लिए तैयार है। तो आपको बार बार पुराने लोग से भी नए लोग से भी मिलना ही पड़ेगा। कम से कम ऐसा 3-4 साल तो करना ही चाहिए। और उसके बाद भी फिर भले आप उसको थोड़ा समय रुक के आप फिर मिलो, लेकिन हाँ, इट्स ऑलवेज कि अपने ऑफिस में मत बैठो। आपको अगर वो उसका जेरोक्स की कंपनी का आपको अगर पता होगा कि एक नए मैनेजर अपॉइंट किए गए थे जेरोक्स कंपनी पे, जो कार्बन कॉपी की ओर थी, तो राइट। जो नया कंपनी लॉस में थी बहुत, नए मैनेजर को अपॉइंट किए थे। और जब मैनेजर गए देखे तो सब ऑफिस में सब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि यार तुम लोगों को बैठने का काम ही क्या है, तुम लोग बैठे ही क्यों, लोग आज के बाद तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर पे या गोडाउन पे। तुम लोग जाओ कस्टमर्स के पास जाओ, और पूरे वीक में जो 5 डेज वो लोग मानते हैं अपने पे, अच्छा। बोले वो कोई भी मेरे को मिलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ शाम के समय रिपोर्ट करो। तो वो हम्म। कितनी बड़ी चीज है कि अपने ऑफिस चैम्बर्स में मत बैठो अगर स्केल अप करना है। तो वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। या। एक समय के बाद जरूर आपको भी टाइम मिलेगा कि एसी रूम में बैठे हो, ऑफ कोर्स आपने इतना वर्क किया है, लेकिन फॉर दैट आपको उतना टाइम देना पड़ेगा टू रीच टू दैट लेवल, कि तब आप अपने नीचे किसी को अपॉइंट करके आप स्केल अप करवा रहे हो मार्केटिंग वाला बंदा रख के। उसके लिए भी आपको समय लगेगा वहां तक पहुंचने पे थोड़ा, और बहुत ज्यादा टाइम लगता है कई बार। तो वो चीज है, रीच आउट करना चाहिए। और गौतम, अब तक तो बहुत शानदार बातचीत चला और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड किक अप करता हूँ। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है, पहला जरूर। सवाल है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आई थिंक मैं लिखवाऊंगा कि फॉलो साइंटिस्ट नॉट पॉलिटिशियन। सुपर, आई लव इट। फॉलो साइंटिस्ट हाँ, नॉट क्योंकि पॉलिटिशियन। नॉट पॉलिटिशियन। और अगर एकदम विशाल बिल बोर्ड है तो बिल्कुल ज्यादा ऑडियंस तक वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि समथिंग रॉन्ग विच वी आर या। डूइंग, और लोग शायद अभी नहीं समझे, समथिंग इज रॉन्ग डेफिनेटली। सवाल वो है लोग कि जो अपना डिजर्व करते हैं साइंटिस्ट, वो वॉइस बहुत हद तक लो है, अभी लो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लो है हम्म। हम्म। उसको। और कमिंग जनरेशन हमारे बच्चे या किसी को भी वो हेल्प करेगा इस टाइप की चीज पे। हम्म। फॉलो साइंटिस्ट नॉट पॉलिटिशियन।
आई लव इट। और दूसरा सवाल, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वह कौन होगा और क्यों? नहीं, डेट डेट का तो मैं शादीशुदा हूँ, डेट के बारे में तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ टाइम स्पेंड मैं एक बार सुनीता विलियम्स मैम के साथ जरूर है, क्योंकि मेरे को एक बार वो आउटर वर्ल्ड के बारे पे सामने से देख सुनना है किसी के थ्रू, लाइक स्टोरीज। इट वुड बी मैम, सुनीता विलियम्स मैम। लाइक हाउ गुड टू नो कि अदर देन अर्थ, कि आपको ऊपर से दिख कैसे रहा है, क्या है। हाँ, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ मोर ब्लेस्ड और डिलाइटफुल इस टाइप की पर्सनालिटी के साथ बैठने को मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, ऑल द नहीं पता, वो तो हमें ही पता है, इसलिए वो ड्रीम है जो प्रीति होती है जी। अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे, लाइक ए डिक्टेटर? एक नियम, मे बी स्कूल लेवल पे सबको इन्वेस्टिंग जो रहता है वो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बुक है हम्म। वो, दो चीज को क्लास फिफ्थ से स्टार्ट करने का एज अ डिक्टेटर वाइज, ये इन्वेस्टिंग के सारे चीजें और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सारी चीजें, ये पूरा स्केल अप क्लास ट्वेल्थ या आफ्टर ग्रेजुएशन भी। हाँ, दैट वुड समथिंग चेंज अ लॉट इन इंडियन माइंडसेट। कि डिक्टेटर बन के करना क्या है, एक दिन के बारे में, मतलब ऐसा कुछ तो छोड़ के जाना कि वो सस्टेन कर पाए ऐसा कुछ, और इस नियमों को तोड़ ना सके, इस टाइप का भी कुछ इस टाइप होना चाहिए। नहीं यार, आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी राइट वे, ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लाइक मैं भी, यहाँ कोई भी हो, बहुत रेयरली किसी को पता है, और मिस यूज उतना ही होता है। तो अगर बच्चे सब चीज के बारे में जानेंगे, दैट विल बी सो गुड। और इन्वेस्टिंग तो डेफिनेटली, कितनी सही चीज है वो भी जानना, कि कहाँ पे मनी पार्कड है आपका राइट प्लेस पे। और स्पेकुलेशन पे जितने भी FNO और ये सारी चीजें रहती है, बड़े होके वो FNO और इस टाइप की चीजें ना करे। और स्पेकुलेशन, क्योंकि 98 90% 5% भी बोल सकते हो, सब स्पेकुलेशन में चल रहा है जो चल रहा है। रेयरली यू विल फाइंड समवन की वो एनुअल रिपोर्ट सब पढ़ रहा है, दैट हेल्प। आप अपना काम तो कर रहे हो, Yeah. तो ये सब चीज का भी ध्यान रखना है ना, राइट, फ्यूचर के बारे पे। तो ये डिक्टेटर बन के मैं कर रहा हूँ, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो। और मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे, कौन सी कैरेक्टर पिक करते हैं स्वदेश, अगेन, डेफिनेटली लव दैट फिल्म। आप? ऑफ कौन सा कोर्स, कैरेक्टर? राइट, शाहरुख खान। लेकिन इट्स सो प्योर लव है वो मूवी, ऐसे आप देखोगे तो एक्चुअली में प्योर लव है। आई वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म, बीट एनी कैरेक्टर। ओके, फेयर इनफ। फेयर। और यदि आपको आपका जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? नहीं, आई वोंट चेंज माई लाइफ, लाइक आई वोंट सब्स्टिट्यूट माई लाइफ विद एनीवन। आई डोंट नो दूसरों की लाइफ में क्या चैलेंजेस है, यू नेवर नो, राइट। Yeah, आई वोंट, आई विल बी माई सेल्फ। ग्रेट। आई थिंक यू हैव ग्रेट क्लैरिटी ऑफ थॉट। और आखिरी सवाल है सेकंड रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? वो जो गॉटलेट रहता है ना थैनोस वाला, क्या आप ऐसा टाइम ट्रैवल कर ले रहे हो, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। Got it. टाइम ट्रैवलिंग। Yeah, got it. Most of the हाँ, guests दैट tell the same thing. Like everybody is expecting the time travel machine. टाइम ट्रैवलिंग, राइट, टाइम, व्हाट बेटर देन दैट, व्हाट बेटर देन दैट। हाँ, सही है। न्यूटन का परफेक्ट। एप्पल गिर रहा है, उसको रोक दो जाके कि भाई ये सब मत कर, काय को ये सब चीज क्यों दिमाग दौड़ाना है ये सब चीज पे। इट वुड बी फन टाइम ट्रैवलिंग राइट। करना। ट्रू ट्रू ट्रू। और दूसरा दूसरा रैपिड फायर राउंड भी अच्छा चला। और आखिरी एक सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे इन जनरल? अपना पेशेंस लेवल हाई रखो, हम्म। डोंट गिव अप टू सून, डोंट गिव अप टू सून, देयर इज ऑलवेज अ वे, or you will definitely find a way. If things are not working out for you, there is always a way. Staying positive and keeping a good patience level within, it will take you in a long run, definitely. गॉट इट, सुपर्ब। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको टीजीवी मुझे हिंदी में भी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा, गौतम? मुझे भी, लाइक इट्स समथिंग, मैं चाह रहा था कि कोई पूछे इनर थॉट, वो पहुंचे, और गेटिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस विच इज हेल्पिंग people like us to reach out to this public, जो हमसे भी मिस हो रही है। हम्म। तो ऑनेस्टली मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मेरे को बहुत अच्छा फील कराया इस टाइप के मोस्ट पॉडकास्ट पे, इस टाइप के इंटरव्यू करवा के। मोस्ट वेलकम। और
we will do many more episodes in future. So thank you once again for joining me as a guest on this TGV Hindi, और हम बहुत सारे episodes करेंगे future में, और thank you to Sonali Guha also once again. So गौतम, आज हमारे थैंक साथ यू जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर Alright. तो दोस्तों, ये सर था आज का हमारा एपिसोड गौतम आहूजा जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। नहीं तो आप अगर ये एपिसोड को एप्पल या स्पॉटिफाई पॉडकास्ट में सुन रहे हैं तो वहां पे भी आप फॉलो करो, और इफ पॉसिबल लीव ए रेटिंग एंड रिव्यू, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प अस रीच वाइडर ऑडियंस। और दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और अपना रीच बढ़ाएंगे, सो दैट वी कैन shape the careers and lives of millions across the globe. All right, now let's jump into the trivia segment. आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज we had amazing conversation with an entrepreneur who is working in the Areca Leaves space. मैंने सोचा कि कुछ लेस नोन फैक्ट्स अरेका लीव्स के बारे में बताऊं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द जियोग्राफिकल स्प्रेड, माने भौगोलिक विस्तार। अरेका पाम के पेड़ इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, मीन्स साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं, और इनमें इन थाड़ के पेड़ों की पत्तियों को उपयोग पारंपरिक रूप से प्लेट और खाद्य रैपर, मतलब फूड रैपर सहित कई उद्देश्य के लिए किया जाता रहा है। लाइक दैट इज द बिजनेस विच गौतम इज इनटू इट। And next is about sustainable practices. Nowadays, there is a lot of focus on environment, sustainability, right? So, ये प्रांतों में, इन क्षेत्रों में आधुनिक डिस्पोजेबल उत्पादों के आगमन से बहुत पहले एवरीडे आइटम्स के लिए प्राकृतिक सामग्रियों, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स का उपयोग एक आम बात थी, और सुपारी की पत्तियों को उनकी उपलब्धता, ताकत और बायोडिग्रेडेबिलिटी के लिए महत्व दिया जाता है, which means these areca leaves are valued for their availability, strength and also biodegradability. और थर्ड फैक्ट है कि culinary applications. culinary applications मतलब लाइक भारत की तरह इन पत्तियों का उपयोग आमतौर पर सामुदायिक समारोह में, मतलब कम्युनिटी गैदरिंग्स और कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है। ये विशेष रूप में चिपचिपे या तैलीय खाद्य पदार्थों को परोसने के लिए पसंदीदा थे, क्योंकि पत्तियों की प्राकृतिक मोमी सतह फाइल और रिसाव को रोकने में मदद करती है, which means it actually has a waxy surface which will prevent the spills and leaks. That's why these areca leaves are getting popular, and areca leaves are currently used as tableware, plates and many more. Likewise, अगर आपको अरेका लीव्स का कुछ और इस्तेमाल के तरीका के बारे में पता है तो मुझे भी शेयर कीजिए, और आपको कोई इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को हमारे गेस्ट जैसे बुलाना है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज के लिए यही पर साउंड करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आपको किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारे ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com, और मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। सो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।